सभी पूज्यवरों के श्री चरणों में कोटिशः वंदन। अनंत उपकारी ज्ञानदाता संयम मार्ग प्रदर्शिका परम पूज्य डॉक्टर पुण्यशिला जी महाराज साहब के पावन श्री चरणों में कोटिशः वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, करुणा मूर्ति माताओं एवं बहनों, आज हम भगवान ऋषभ देव के भवों के 7, 8 और 9 यह 3 भव एक साथ में देखेंगे। 7वें भव में श्रीमती और वज्रजंग यह वहाँ 6ठे भव का आयुष्य पूर्ण करके 7वें भव में युगल के रूप में उत्पन्न होते हैं। वहाँ का आयुष्य पूर्ण करके वहाँ से फिर ये दोनों इस भव में यानी 8वें भव में सौधर्म देवलोक में स्नेहशील देवता के रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और जो श्रीमती का जीव है इसी देवलोक में प्रिय देवता के रूप में उत्पन्न होती है और वहाँ का आयुष्य पूर्ण होने के बाद वहाँ से यानी स्वर्ग से देवलोक से चौकर 9वें भव में ऋषभदेव भगवान का जीव यानी श्रीमती और वज्रजंघ का जीव भी कह सकते हैं, ये जीवानंदा वैद्य के रूप में उत्पन्न होते हैं। श्रीमती का जीव ईश्वर दत्त सृष्टि के घर पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए, उनका नाम वहां पर केशव रखा गया। जीवानंदा वैद्य के महीधर, सुबुद्धि, पूर्णभद्र, गुणाकर एवं केशव यह 5 मित्र थे। जीवानंदा वैद्य के महीधर, सुबुद्धि, पूर्णभद्र, गुणाकर और केशव इस प्रकार के ये 5 मित्र थे। जीवानंदा वैद्य आदि 6 मित्रों ने गुणाकर मुनि की चिकित्सा की। महीधर मित्र ने ही मुनि की चिकित्सा करने की प्रेरणा जीवानंद वैद्य आदि को दी। जीवानंद वैद्य आदि 6 मित्र ने सिद्धांताचार्य गुणाकर मुनि के पास दीक्षा भी ग्रहण कर ली। जीवानंदा वैद्य ने मुनि की चिकित्सा करके चक्रवर्ती बनने का पुण्य उपार्जन किया। यह इस प्रकार 9वें भव का वर्णन यहाँ पर आया हुआ है। इसी पर रिलेटेड आपको आज के 3 सवाल पूछे जाएंगे। भव है 7वां, 8वां और 9वां, तो उसके ऊपर पहला प्रश्न है आपको 8वें भव में कौन से देवता के रूप में जन्म ग्रहण किया। 8वें भव में कौन से देवता के रूप में जन्म लिया। 7वें भव का जन्म कैसा था। दूसरा प्रश्न है 7वें भव का जन्म कैसा था। तीसरा प्रश्न है जीवानंदा वैद्य के कितने और कौन मित्र थे, नाम बताना है। जीवानंदा वैद्य के कितने और कौन मित्र थे, उनके नाम आपको बताना है। यह इस प्रकार 3 सवाल आपको गूगल फॉर्म में आ जाएंगे। आपको रोजाना की तरह प्रश्न के जवाब भरकर भेज देना है। इन्हीं मंगल भावों के साथ बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय।